इस कार्यक्रम के प्रायोजक है राजेश मसाले। नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आपका। आप देख रहे हैं किसने क्या कहा और आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आज बयान भी हैं, संवेदनाएं भी, सत्ता का संदेश भी है और शब्दों की ऐसी तलखी भी जिसने राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ा दिया है। एक तरफ योगी सरकार ने ग्राम पंचायतों को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है, जहां अब निवर्तमान ग्राम प्रधान ही अगले चुनाव तक पंचायतों का संचालन करेंगे, तो दूसरी तरफ समाजवादी परिवार एक निजी दुख और राजनीतिक एकजुटता के बीच दिखाई दिया, जहां दिवंगत प्रतीक यादव की 13वीं में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लेकर अखिलेश यादव और डिंपल यादव तक एक मंच पर नजर आए। उधर उत्तर प्रदेश पहुंचे तेज प्रताप यादव ने योगी आदित्यनाथ को लेकर ऐसा दावा कर दिया जिसने समाजवादी खेमे को चौंका दिया, तो बसपा सुप्रीमो मायावती की बैठक की एक तस्वीर खूब संदेश दे रही है, जहां आकाश आनंद सार्वजनिक तौर पर बहन जी के पैर छूकर राजनीतिक गलियारों में क्या संदेश दे रहे हैं, और आखिर में कुमार विश्वास ने कॉकरोच जनता पार्टी पर कैसा हमला बोला है, जिसके बाद सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक एक बहस छिड़ गई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी राजनीतिक बहस और बयानबाजी वाला शो किसने क्या कहा। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत व्यवस्था को लेकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो रहा है, लेकिन पंचायतों में प्रशासनिक शून्य पैदा न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर सरकार ने निवर्तमान ग्राम प्रधानों को ही प्रशासक नियुक्त करने का फैसला किया। सरकार की ओर से साफ कहा गया है कि नई ग्राम पंचायतों के गठन तक या अधिकतम 6 महीने की अवधि तक वर्तमान प्रधान ही पंचायतों के सामान्य प्रशासनिक कार्यभार संभालेंगे। सरकार इसे प्रशासनिक निरंतरता और विकास कार्यों को प्रभावित होने से बचाने वाला फैसला बता रही है। बीजेपी समर्थक इसे ग्रामीण विकास के लिए जरूरी कदम कहते हैं, जबकि विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। क्या ये पंचायत चुनाव टालने की तैयारी के संकेत हैं? अब इस फैसले को लेकर राजनीतिक बहस भी तेज हो गई। हालांकि फैसले से पहले ओम प्रकाश राजभर का एक बयान भी बड़ा चर्चाओं में था। ओम प्रकाश राजभर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री भी हैं। कोई प्रशासक नियुक्त किया जा रहा है, मंत्री की अनुमति मिल गई है। विभाग से कल आदेश, आज ही आदेश जारी हो जाएगा। समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे और भाजपा नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव के असामयिक निधन के बाद पूरा यादव परिवार शोक में डूबा हुआ है। लखनऊ स्थित विक्रमादित्य आवास पर उनकी त्रयोदशी और ब्रह्म भोज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां राजनीति से ऊपर उठकर कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, सांसद डिंपल यादव, धर्मेंद्र यादव समेत तमाम बड़ी हस्तियों ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। राजनीतिक मतभेदों के बीच ये तस्वीर इसलिए भी खास रही क्योंकि यहाँ राजनीति नहीं बल्कि परिवार और संवेदना सबसे आगे दिखाई। सोशल मीडिया पर भी इस कार्यक्रम की तस्वीरें खूब वायरल। बिहार की राजनीति के चर्चित चेहरे तेज प्रताप यादव ने यूपी की राजनीति को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। विंध्याचल दर्शन के लिए पहुंचे तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं अखिलेश यादव का सपोर्ट नहीं करता। योगी जी तीसरी बार सरकार बनाएंगे और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। क्या कहा तेजू ने, सुनिए जरा। क्योंकि मैं अखिलेश यादव को तो सपोर्ट नहीं करता हूँ, और जहाँ तक की बात है कि आप लोगों ने बिहार का चुनाव देखा ही होगा किस तरीके से हमारी पार्टी ने परफॉर्मेंस किया, और हार जीत तो लगी रहती है राजनीति में, या तो हार होता है या तो जीत होता है। तो इस बार पूरा चांस है कि योगी जी फिर से दोबारा सरकार यहाँ बनाने का काम करेंगे। तेज प्रताप का ये बयान इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि वो राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे हैं और लंबे समय से बीजेपी विरोधी राजनीति का चेहरा माने जाते हैं। कभी वो अखिलेश यादव के बड़े खास थे, वीडियो कॉल करके अखिलेश यादव से लंबी लंबी बातें करते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि अखिलेश यादव से उनकी इतनी खींचतान हो गई? कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी समर्थक इसे योगी मॉडल की स्वीकार्यता की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष तेज प्रताप यादव की बात को गंभीरता से न लेने की भी वकालत कर रहा है। अगली खबर बहुजन समाज पार्टी की। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने लखनऊ में पार्टी नेताओं के साथ एक बड़ी बैठक की, लेकिन इस बैठक से ज्यादा चर्चा एक तस्वीर की होने लगी। इसमें आकाश आनंद सार्वजनिक रूप से मायावती के पैर छूते नजर आए। राजनीति में तस्वीरें अक्सर संदेश देती हैं और यही वजह है कि इस तस्वीर के कई मायने निकाले जा रहे हैं।
कुछ लोग इसे संगठन में अनुशासन और सम्मान का संदेश बता रहे हैं, तो कुछ इसे बसपा में आकाश आनंद की दोबारा सक्रिय भूमिका के संकेत के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि बसपा की ओर से इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया गया, लेकिन राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती के बाद आकाश आनंद वो प्रभाव नहीं छोड़ पा रहे हैं जैसा मायावती चाहती है। लिहाजा मायावती अपने सामने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी के तौर पर बसपा के कार्यकर्ताओं के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ताकि जितना सम्मान, जितनी वैल्यू मायावती की बसपा में रही, आने वाले समय में आकाश आनंद की भी उतनी रहे। अगली खबर देहरादून से। कुमार विश्वास देहरादून पहुंचे और वहां उन्होंने बिना नाम लिए कॉकरोच जनता पार्टी कहकर तीखा हमला किया। कुमार विश्वास ने कहा, मेरी मां ने बताया था कि कॉकरोच अंधेरे में रहता है, इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं का नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है। ऐसी तमाम बातें कुमार विश्वास ने कही। उन्होंने कहा इस देश में हिट भी बने हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। क्या कहा कुमार विश्वास ने, इसे सुना जाना चाहिए। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था, जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। कुछ लोग कुमार विश्वास की इस बातों को राजनीतिक व्यंग बता रहे हैं, तो कुछ इसे सीधे भाषा की मर्यादा से जोड़कर सवाल के तौर पर देख रहे हैं। हालांकि कुमार विश्वास ने किसी दल का सीधा नाम नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस बयान को लेकर अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं। तो ये थी आज की बड़ी राजनीतिक बयानबाजियां, जहां किसी ने सत्ता का संदेश दिया, किसी ने संवेदना दिखाई, तो किसी ने शब्दों से सियासी हमले बोले। अब इन बयानों का असर राजनीति में कितना दिखाई देगा, ये आने वाले दिनों में साफ होगा। फिलहाल आज के लिए किसने क्या कहा में बस इतना ही। इस रिपोर्ट को बनाने में मदद की हमारे सहयोगी सुशील कुमार ने। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, किन खबरों को आप इस कार्यक्रम में प्रमुखता से देखना चाहते हैं? आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इजाजत दीजिए, नमस्कार।